वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम वर्ग 3 के एक स्पेशल सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं कि आपको इसको किस प्रकार से बहुत ही अच्छा मजबूत कर लेना है। कुछ अभ्यर्थियों के लिए यह विषय बहुत कठिन होता है, कुछ अभ्यर्थियों के लिए बहुत सरल होता है। कुछ लोगों का सिलेक्शन इसके दम पे होता है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं इसी विषय की वजह से। आज हम बात करने जा रहे हैं गणित विषय की, कि गणित विषय को आपको किस प्रकार से कवर करना है। आप देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस जब आप देखेंगे ना गणित का वर्ग 3 का, तो सिलेबस आपको बहुत ही साधारण सा नज़र आएगा। उसमें मतलब बहुत सिंपल टर्म्स यूज़ करे हुए होंगे। भैया जोड़ घटाना, 1000 तक की गिनती या 10,000 तक की गिनती, भाग करना, गुणा करना, भाग के पैटर्न, इस प्रकार का बहुत सरल सा आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। जब आप पेपर देखते हो तो पेपर इस सिलेबस से थोड़ा सा एक कदम आगे रहता है। जैसे कि परसेंटेज भी पूछ लेता है, वो आपसे अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पूछ लेता है। सर्कल के बारे में थोड़ा सा जिक्र होता है, लेकिन सर्कल के एरिया के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। इस प्रकार से आपसे ट्रायंगल के क्वेश्चंस पूछ लेता है। पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा बना देता है। जिस तरीके से हम सिलेबस को ऑब्जर्व करते हैं तो सिलेबस जो पेपर एक्चुअल पेपर जो बनता है, तो टफ क्वेश्चंस भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का ज़्यादा जिक्र नहीं रहता, नंबर सिस्टम का जरूर रहता है, संख्याओं का जरूर रहता है, लेकिन स्पेशल तौर पे इस प्रकार से नहीं रहता कि डिविजिबिलिटी रूल के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो हम बात करेंगे गणित की और बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, ताकि आप सभी का मैथ्स अच्छा हो जाए। क्योंकि वर्ग 3 का जो पेपर देंगे, इसमें आर्ट वाले अभ्यर्थी भी होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी होंगे, मैथ बैकग्राउंड वाले भी होंगे। क्योंकि 12th पास देन D.Ed के बाद ही यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो कुछ लोग आर्ट वाले रहते हैं, कुछ कॉमर्स वाले रहते हैं, कुछ मैथ वाले रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग रहता है। खासकर जो मैथ के अलावा दूसरे बैकग्राउंड वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि मेहनत नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं डरा देता है। और आप अपनी थिंकिंग ये किसी भी प्रकार से मत करना कि इसके बिना हम काम चला लेंगे, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। और अभी मैंने एक मैसेज डाला हुआ था व्हाट्सएप पे, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे रिप्लाई किया। मैथ्स के बारे में और भी बहुत सारे डाउट आए हैं। हम धीरे धीरे करके अब सीरीज़ चलती रहेगी, तैयारी के संबंध में हम उस पर बात करेंगे। तो एक एक करके हम मैथ की बात कर लें। तो मैथ के पहले तो आप उस सिलेबस को देख लीजिएगा। मेरा मानना ये है कि यदि आप गणित एक बार पढ़ रहे हो ना, गणित आप अच्छे लेवल पे पढ़ लो, ताकि आपका वर्ग 3 में भी काम आ जाए, दूसरी परीक्षाओं में भी काम आ जाए। और जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम से एक कदम ऊपर हमको चलना चाहिए। एक कदम ऊपर के सिलेबस को या मटेरियल को हमको कवर करना चाहिए। इससे मज़ा आ जाएगा तैयारी करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तब आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। तो मैथ का आपने लेवल देख लिया होगा। आप पीवाईक्यू वाले पेपर को देख सकते हैं। एक छोटा वाला टेस्ट आप लगा लेना एप्लीकेशन पे। ये पहला वाला टेस्ट ऑलरेडी पहले भी बताया था, फ्री डला हुआ है, सब लोग वहाँ से लगाओगे, एक अंदाज़ा हो जाएगा। पहला वाला टेस्ट थोड़ा सा सरल आपको नज़र लगेगा। जैसे जैसे आप शिफ्ट में और टफ और भी गहराई में जाएंगे, और भी जो बात की शिफ्ट हैं जाते जाएंगे, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा आपको टफ नज़र आएगा, मैथ का भी। अब देखिएगा, वहाँ से आपको प्रश्नों की एक प्रकृति पता चल जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पता चला कि 2 टॉपिक या 3 टॉपिक में ही पूरा का पूरा मैथ पूछ लिया गया था। अब एक चीज़ है, हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है, हम उन चीज़ों पे मेन बात करेंगे। सबसे पहली बात, यदि हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलें, टॉपिक वाइज हम लेके चलें, कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कर लेना है आपको।
जैसे कि हम टॉपिक में बात करें, हम एडवांस वाले पोर्शन की बात करें, आपको ज्यामिति अच्छे से कर लेना है। ज्यामिति यानी जियोमेट्री आप जितना अच्छे से कर लोगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मतलब मैं कुछ मेन टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट टॉपिक बता रहा हूँ, उनको आपको बहुत अच्छे से करना। जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, आपका ज्यामिति हो गया, बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना। इसमें आपका वृत्त आ जाएगा, आपका चतुर्भुज आ जाएगा, आपका त्रिभुज आ जाएगा, उनसे संबंधित और भी जो आकृतियां होती हैं 2D, उनसे संबंधित सारी चीज़ें आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुभुज आपको देखने को मिल जाएगा, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्यामिति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। मतलब जब भी आप मैथ स्टार्ट करो तो आप कोशिश करना कि सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट हो जाए, अनुपात और समानुपात वाला पार्ट हो जाए। क्योंकि अनुपात और समानुपात वाले जब आप पार्ट को पढ़ लेते हो, खास करके रेशो, तो आपसे दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई सा भी गणित में जो आप तैयारी कर रहे हो अभी यहाँ पर, ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जहाँ पर रेशो का कंसेप्ट ना लगता हो, अनुपात का कंसेप्ट ना लगता हो। तो पहले आपको ये कर लेना है। और एक और चीज़ आप सावधानी बरत के चलिएगा, किसी का भी आपने यदि वर्ग 3 का स्पेशल कोर्स लिया हुआ है तो निश्चित तौर पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी गलती वहाँ पे कर बैठेंगे। वो केवल उस लिमिटेड कंटेंट को पढ़ेंगे जो टीचर ने पढ़ाया होगा। आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा। मैथ का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, साहिल सर के प्लेलिस्ट से आप कर लो। रेलवे एनटीपीसी लेवल का कंटेंट उन्होंने कवर करवाया हुआ है। सच बता रहा हूँ, वर्ग 3 के मैथ में आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस उतना कंटेंट कर लो, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, आपको ग्रेड 3 लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक नंबर आपका मैथ में तो नहीं कटने वाला, लेकिन आप उस लेवल पे जाओ। एक अभ्यर्थी का भी एक डाउट आया था, मैंने अभी पढ़ा कि थोड़ा सा टफ लेवल हो जा रहा है जब सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा टफ लेवल। आप देखिए, मान लीजिए मैथ में यदि आपने 2 से 3 प्रश्न भी गलत कर दिए ना, तो आप सिलेक्शन के दायरे से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। प्री वाला है तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्री में ही आप मैथ को ऐसा मजबूत कर लो कि मेंस में आपका सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर की वजह से ना रोके। इस प्रकार से आप कर लो। तो ये चीज़ें, पहले जियोमेट्री हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका प्रतिशत हो गया, आपका परसेंटेज वाला चैप्टर हो गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीआई हो गया, एसआई हो गया, सीआई एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे लाभ और हानि हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई सा भी चैप्टर आप ऐसा नहीं कह सकते। कंपटीशन में जितने भी चैप्टर्स बन सकते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ एक बार पढ़ के, ताकि आपका जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक बार क्लियर, जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मेरे पास लिस्ट है उनकी, एक सेकंड रुकिएगा। पहले मैं आपको अर्थमेटिक में बता देता हूँ, कुछ चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे से कवर कर लेना। जैसे कि एक हो गया अपना प्रतिशत वाला चैप्टर हो गया। परसेंटेज तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, आप देख लीजिए, इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रतिशत हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आपका अनुपात समानुपात, बहुत ही महत्वपूर्ण है। औसत आपका बहुत महत्वपूर्ण है। समय और जो दूरी वाला चैप्टर है वो आपको करना है। मापन वाला, मेजरमेंट वाला, सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना रहेगा मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, ऐसे यूनिट वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये 3 चैप्टर तो मुख्य हैं। इसके अलावा सीआई हो गया, एसआई हो गया, लाभ हानि हो गई, ये आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। औसत का मैंने बोल दिया। टाइम एंड वर्क भी आप कर लेना। मतलब अर्थमेटिक के लगभग आपको ये 11-12 चैप्टर्स होते हैं, इनको आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन एडवांस वाले मैथ में जब हम आते हैं तो आपको जैसे कि संख्या पद्धति हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीक लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका दशमलव हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, विभाज्यता नियम हो गई, नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। नंबर सिस्टम बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में समाहित करके रखता है। सिंप्लीफिकेशन हो गया,
LCM और SCF भी आपको करना है। अब घात, घातांक और करणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्ग 3 के लिए। तो अब यहाँ पे हम बात करें, आपका क्षेत्रमिति आपको कर लेना है और आपको यहाँ पे ज्यामिति कर लेना है। ये चीज़ें जैसे कि त्रिकोणमिति होता है आपको देखना ही नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस होता है त्रिकोण जो ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित, वो आपको देखना ही नहीं है। बीजगणित अलजेब्रा आपको देखना ही नहीं है। बहुपद पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो आपको नहीं देखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं देखना। एडवांस वाले मैथ में 4 से 5 चैप्टर आपको कवर करने हैं और अर्थमेटिक जो आपका है लगभग आपको अर्थमेटिक के सारे चैप्टर कवर कर लेने हैं। और जो कंटेंट का मैंने आपसे बोला हुआ है आप वहाँ से कर लो। साहिल सर के माध्यम से प्लेलिस्ट है उनका, रेलवे वाला, NTPC वाला, वहाँ से कवर कर लीजिए, आपका हो जाएगा। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप अच्छे से कवर करो। लेकिन मैथ को अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं, केवल उतने कंटेंट को ही पढ़ेंगे। मान लीजिए यूट्यूब पे किसी ने पढ़ा दिया, वर्ग 3 लेवल का कंटेंट पढ़ाया हुआ है, तो अधिकतर अभ्यर्थी उन 50 वीडियो में अपने मैथ को पूरा करने के बाद बहुत खुश होंगे, और जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपसे नहीं बनेंगे, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैथ बैकग्राउंड वाले हैं तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि वही पढ़ते रहे हैं वो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है मैथ में। और मैथ के लिए आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस करिएगा। और जो PYQ वाले क्वेश्चंस हैं उनकी PDF जो ESV पोर्टल पे भी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और उन्हीं क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही रहे हैं, वो आप लोगों ने देख लिया होगा। एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, किसी भी प्रकार से मैं ये आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे आप उसको ज्वाइन करिएगा, जो गाइडेंस बैच है, टेस्ट वाला बैच है, और आप वहाँ से नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से हैं। लेकिन फिर भी जानकारी देना हमारा एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा दें, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अभी हमने CDP के CDP मैथ्स और EVS की बात करें, 3 सब्जेक्ट पे मैन अभी हम काम कर रहे हैं। बाकी विषय जो लैंग्वेजेस रहेंगी उस सिलेबस के बाद उन पे भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। हिंदी पे अभी काम जारी है। इनके 5-5 हमने सेक्शनल अपलोड कर दिए हैं, इनमें से एक फ्री है, सभी अभ्यर्थी एक मॉक के रूप में लगा सकते हैं। अच्छे खासे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इसके बाद CDP के हमने 25 शॉर्ट वाले टेस्ट अभी अपलोड कर चुके हैं, शेड्यूल्ड हैं, आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे वो अनलॉक होते जा रहे होंगे, आपने देखा होगा। एक दिन में अनलॉक कर देंगे, एक दिन में आप लगा भी नहीं पाएंगे, तो 1-2 दिन के अंतराल पे उनको करा हुआ है। मैथ में अभी 15 जो आपके टेस्ट हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो गए हैं। EVS के अभी लगभग 16 मॉक, जी हाँ, अभी 16 मॉक्स जो शॉर्ट वाले हैं वो अपलोड कर दिए हैं। और हिंदी पे अभी काम जारी है, हिंदी के भी लगभग 20 के समथिंग आपके अपलोड हो जाएंगे। सेक्शनल 5-5 में अभी फिर से 5-5 सेक्शनल पे काम जारी है, मतलब क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं, अपलोड करना है। इस प्रकार से सेक्शनल आपके 10-10 यहाँ पे सेक्शनल हो जाएंगे PYQ आधारित। हम इनको टेस्ट के रूप में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जब आप प्रश्नों को, देखिए PDF में आप पढ़ेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आ पाएगा, लेकिन जब आप उन्हीं प्रश्नों को एक टेस्ट के फॉर्म में लगाएंगे तो एक अलग लेवल का आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी। उनके सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही उच्च स्तर के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। PYQ वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे इस तरीके से काम किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा कि किस कदर उनके सॉल्यूशंस पे, उनके हर एक ऑप्शंस को समझाने पे काम किया जा रहा है। तो आप लोग वो चीज़ ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे जारी हैं। अभी तो परीक्षा होने में समय है, अभी लगभग 70 से भी ज़्यादा टेस्ट अभी अपलोड हो ही चुके हैं। बाकी चीज़ें जारी हैं, आर्टिकल आपको मिल ही रहे हैं। धीरे धीरे हम जब चीज़ें बदलती जाएंगी, परीक्षा नज़दीक आती जाएगी, या सिलेबस बिल्कुल आंखों के सामने आ जाएगा, हम और भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ आपकी और हमारी क्या है कि भैया CDP आप अच्छे से कर लो, मैथ आप अच्छे से कर लो, EVS आप अच्छे से कर लो, हिंदी आप अच्छे से कर लो। और एक संस्कृत वाला प्रश्न भी आता है, संस्कृत वाला हमेशा प्रश्न आता रहा है। संस्कृत का मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आप संस्कृत को मत पढ़िए, अभी आप केवल हिंदी को पढ़िए। सच बता रहा हूँ, यदि आपने हिंदी की व्याकरण को बहुत ही ईमानदारी के साथ में, बहुत ही लगन के साथ में, बहुत गहराई के साथ में यदि पढ़ लिया ना, तो संस्कृत का आपका 80 से 90%, 80 to 90% आपकी व्याकरण कवर हो गई है। फिर दिक्कत नहीं होगी। यदि सिलेबस में थोड़ा यदि कुछ रहा संस्कृत का, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे,
तो अभी आपको संस्कृत पे फोकस नहीं करना है ज़्यादा, आपको फोकस करनी हिंदी व्याकरण पे। हिंदी व्याकरण पे आप फोकस कर रहे हो तो संस्कृत आपकी अप्रत्यक्ष रूप से कंप्लीट कहीं ना कहीं हो रही है। बस कुछ चीज़ें यहाँ पे भिन्न रहेंगी, जैसे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गए, यहाँ पे कारक हो गए, या कुछ सूत्र होते हैं महेश्वर सूत्र वगैरह, वो चीज़ें थोड़ी सी भिन्न मिलेंगी, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको हिंदी से मैच मिलेंगी संस्कृत में भी, तो दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं आएगी। और पेडागोजी में तो देखो प्रॉब्लम आई नहीं बाली नहीं, यदि आप यहाँ पे कर रहे हो, जैसे कि भाषा और विचार आपका एक चैप्टर आता है सीडीपी में, वो चैप्टर आपका यहाँ पर भी आएगा, वो चैप्टर आपका यहाँ पर भी आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें और आपकी यहाँ से सीडीपी की इनमें भी कवर हो रही हैं, तो मतलब उनमें टाइम नहीं लगेगा। वो जो सब्जेक्ट वाली पेडागोजी उस पर आप ध्यान मत दो, या जो मैंने प्लेलिस्ट का बोला हुआ था, प्लेलिस्ट डाले हुए हैं आप हिम्मत सर से, जैसे हिंदी का बोला था, तो आप लोग उतनी प्लेलिस्ट भी कर लोगे ना सब्जेक्ट पेडागोजी की, आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी हो जाएगी। सब्जेक्ट पेडागोजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ आपकी है ईवीएस, मैथ, सीडीपी और हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेज का भी आप देखना भाई, ग्रामर आप करते चलना, ये आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा करेगी इंग्लिश ग्रामर भी। संस्कृत का मैं ज़्यादा अभी प्रमोट इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पैटर्न इस बार हो सकता है, ऑप्शन मिल सकता है आपको 30 वाले में कि भाई संस्कृत चूज करने का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी हमें हिंदी बहुत अच्छे से कवर कर लेनी है, इंग्लिश भी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है, क्योंकि सब्जेक्ट वाले पार्ट में इंग्लिश का पूछा जाना स्वाभाविक तौर पर होगा, मतलब पूछी जाएगी। इसलिए आपको अभी मुख्य रूप से सिलेबस आने के बाद तो फिर आपकी गति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो अपने विवेक से अच्छे से कर लेगा। सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, इनको आप करते जाओ। पहली प्राथमिकता आप अपनी सीडीपी को दो। यदि आप मैथ में कमज़ोर हो तो फिर मैथ को भी आप बहुत अच्छे से कवर करो। ईवीएस का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, ईवीएस को करो। जो आर्टिकल आ रहा है उसमें हम और भी चेंजेस करेंगे, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी क्वान्टिटी भी बढ़ाएंगे और आपके प्रश्नों को हम खुद लेंगे। आपका डाउट आएगा, मतलब मैंने ऐसा सोच रखा है आगे चल के कि आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज करोगे कि अमित भैया हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ पा रहा है वाइगोत्स्की की ये वाली थ्योरी जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो पूरी क्लियर नहीं हो पाई है, तो हम उस पर बहुत ही अच्छा आर्टिकल आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसको पढ़ने के माध्यम से भी आपको हेल्प हो जाएगी। बाकी नोट्स वगैरह तो सीडीपी के ऑलरेडी एप्लीकेशन पे हैं, आप वहाँ से भी कर रहे हो। जो भी आपके डाउट हो, मैथ को आप कोशिश करना किसी अच्छे टीचर से ही पढ़ना। यूट्यूब पे बहुत अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से मैथ को कर लो। मैं इसीलिए आपको मैथ अच्छे लेवल का बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे लेवल पे जाके तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन एक बार होना है आपका, बार बार नहीं होना। परीक्षा देखो वो भूल जाओ आपकी, अब परीक्षा आज होगी, कल होगी, परसों, नोटिफिकेशन इस बार मतलब कैलेंडर में आ गया ना, तो निश्चित तौर पे हो जाएगी। उस चीज़ को भूल करके आपका मेन फोकस ये होना चाहिए तैयारी करने पे। आप में से इतने सारे तैयारी कर रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, मान लो 10,000 या 15,000 वैकेंसीज आएंगी तो 10 या 15,000 का सिलेक्शन होगा, बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कोशिश आपकी ऐसी रहेगी इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, भले ही परीक्षा डिले हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका कंटेंट बहुत उच्च स्तर का हो। भले आपकी ज्वाइनिंग 1 साल बाद हो, आपकी ज्वाइनिंग 2 साल बाद हो, लेकिन इस बार हो ही जाए आपकी ज्वाइनिंग। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। जो भी डाउट हो कमेंट करना, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आपका डाउट बन रहा है, हम बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही पीवाईक्यू मिल रहे हैं, एफएलटीज मिलेंगी और सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।